मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, हम सब मुसलमानों के लिए जो ज़ात सबसे ज़्यादा बेहतरीन नमूना और मिसाल रखने वाली है, वो ज़ात हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह ने हुज़ूर को हमारे लिए एक नमूना बनाया है, एक बेहतरीन मॉडल बनाया है। जो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, जो जितना ज़्यादा उनको फॉलो करता जाएगा, उतना ही ज़्यादा सीधे रास्ते पर चलेगा। हम सब सीधे रास्ते की दुआ हर नमाज में कई कई दफ़ा करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम दिखा दे, सिरात मुस्तकीम पर चला दे। सिरात मुस्तकीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, कुरान की तालीमात और हुजूर की सीरत, ये सिरात मुस्तकीम है। जिसने कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अपने लिए सबक लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखा, हुजूर की तालीमात, इरशादात, फरामीन को हमेशा अपने लिए मशअले राह बनाया, वो शख्स सिरात मुस्तकीम पर चलता है और सीधे रास्ते पर चलते चलते कामयाबी के साथ जन्नत पहुंच जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है और उसके लिए जो आखिरत में कामयाबी चाहता है। अल्लाह का इरशाद है सूरतुल अहज़ाब में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। बेशक रसूल की ज़िंदगी में, रसूलुल्लाह की हयात में, उनकी ज़िंदगी और लाइफ में बेहतरीन नमूना, उस्वा और मिसाल है उसके लिए जो अल्लाह को पाना चाहता है और आखिरत के दिन तक सुरखरुई के साथ जाना चाहता है और अल्लाह का खूब ज़िक्र करना चाहता है। जो अपने अंदर 3 सिफ़ात पैदा करे या 3 ख्वाहिशात अपने अंदर डाले, एक तो अल्लाह को पाना, दूसरे आखिरत में कामयाबी हासिल करना, तीसरे अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहना, इन 3 चीज़ों के लिए बेहतरीन नमूना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ो, तो हुज़ूर की ज़िंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखो। अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान में कि क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। आप बताइए लोगों से, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि मेरे को फॉलो करो, मेरी इत्तिबा करो। ए रसूल, आप लोगों से कहिए, अगर तुम्हें अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करके ज़िंदगी गुजारो, फिर तुम देखोगे कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। यानी तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी, उसके नतीजे में अल्लाह की मोहब्बत तुमको मिल जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा, अल्लाह मग़फ़िरत का परवाना देगा, क्योंकि हुजूर की ज़िंदगी पर जो चलता है या उनकी ज़िंदगी से जो अपने लिए रास्ता निकालता है, तलाश करता है, वो शख्स अल्लाह की मोहब्बत को भी पाता है और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत भी उसको मिलती है। तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह की सही मारिफत और आखिरत में सही तौर पर नजात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर टिकी हुई है। जिसने सीरत को नहीं समझा, हुज़ूर की ज़िंदगी को नहीं जाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपने सामने नहीं रखा, वो कभी भी अल्लाह को नहीं पा सकता है, क्योंकि हुजूर के बग़ैर अल्लाह से वास्ता ही नहीं जुड़ता हमारा। मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानने के लिए हुजूर ज़रिया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके अल्लाह का तारुफ कराया है। अल्लाह के रसूल के ऊपर कुरान नाजिल हुआ है तो हमें अल्लाह की मारिफत हासिल हुई है। अगर दरमियान में हुजूर को हटा दिया जाए तो हम कटी हुई पतंग बन जाएंगे। हमारा रिश्ता अल्लाह से नहीं जुड़ सकता है, हम अल्लाह को नहीं पहचान सकते हैं, हम अल्लाह की इबादत और बंदगी के तरीक़े को नहीं जान सकते हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता हैं हमारे और अल्लाह के दरमियान। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आसमानों और ज़मीन वालों के दरमियान वास्ता होते हैं, जिनके ज़रिए से ज़मीन का रिश्ता आसमान से जुड़ता है, क्योंकि अल्लाह अम्बिया पर वही नाजिल करता है। जिस पर वही नाजिल करता है उसी को सही नॉलेज मिल पाती है, आखिरत की, हिसाब किताब की, अल्लाह की, मरने के बाद की ज़िंदगी की। ये सारी तफसीलात अम्बिया के ज़रिए से हमको मिलती हैं। अगर अम्बिया ना हो तो हमें ये सारी मालूमात नहीं मिल सकती, या मिलेंगी तो वो गलत और सही मिलकर मिलेंगी। तो इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सुन्नत और उसवे को सामने रखने से अल्लाह मिलता है। कुरान में अल्लाह ने एक जगह कहा जो अल्लाह को चाहता है, और दूसरी बात कही गई जो अल्लाह तक पहुँचने की उम्मीद रखता है। उसके लिए ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जो नबूवत से पहले 40 साल की है और नबी बनने के बाद 23 साल की है, 13 साल मक्का मुकर्रमा की है, 10 साल मदीना मुनव्वरा की है, ये पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। अगर इंसान जवान है, बूढ़ा है, कारोबारी है, किसानी करने वाला है, अगर आदमी किसी जगह मुलाजमत करता है या अपना खुद फर्म रखता है, जिस शक्ल में भी इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखेगा तो उसके लिए क्लियर डायरेक्शन उसमें नज़र आएगा, बहुत सही गाइडलाइंस नज़र आएंगी। हुज़ूर की ज़िंदगी में उसको ईमान के साथ, इस्तिकामत के साथ चलने का रास्ता नज़र आएगा। ईमान क्या है और ईमान पर कायम कैसे रहना है, इसे जानने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आईना और नमूना है। रबीउल अव्वल का महीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़कर समझा जाता है और किसी तौर पर मनाया भी जाता है। यकीनन रबीउल अव्वल के महीने का बहुत ख़ास रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है, क्योंकि इस महीने में हुज़ूर की विलादत भी हुई है, इसी महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत भी हुए हैं। तो ज़ाहिर है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इस महीने के साथ अलग से ज़्यादा है, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस निस्बत का मतलब क्या है, इस निस्बत की बुनियाद पर करने का काम क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ने का मकसद क्या है, किस तरह से रिश्ता जोड़ा जा सकता है, इस महीने को मनाना है या गुजारना है या क्या करना है, इन चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। इस महीने के ज़रिए से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना, हुज़ूर की सीरत को दोहराना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पेश करना, हुज़ूर के उसवे को अपनी निगाहों के सामने लाना, हुज़ूर की सीरत व किरदार को पढ़ना और उसका मुज़ाकरा करना, ये सब खैर की चीज़ें हैं, मुस्तहब अमल हैं, अच्छे काम हैं। इसमें कोई कवाहत नहीं, बल्कि ये बेहतर तरीक़ा है। लेकिन इस महीने में अगर कोई शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर कुछ करता है, हुज़ूर की निस्बत की बुनियाद पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ते हुए इस महीने में अगर कुछ ऐसे काम करता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए हैं, हुज़ूर ने नहीं बताए हैं, सहाबा ने नहीं इख्तियार किए हैं, तो जाहिर है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं कर रहा है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत का क्राइटेरिया ये होता है कि जिससे मोहब्बत की जा रही है उसको वो काम पसंद आना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं किसी के लिए, अगर उसको वो काम पसंद है तब तो हम मोहब्बत में सच्चे हैं। अगर उसको वो काम पसंद नहीं है और हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गलत मोहब्बत का दावा कर रहे हैं या मोहब्बत में हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। अब हमें देखना है और जायज़ा लेना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कितना हम जुड़े हुए हैं, हुज़ूर की ज़िंदगी को हमने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, कितना उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र की है। ये असल मैसेज
रबीउल अव्वल का मैसेज हो, हुजूर की मीलाद का मैसेज हो, हुजूर की ज़िंदगी का मैसेज हो, हुजूर की दावत का मैसेज हो, असल की पॉइंट यही है कि हमने हुजूर को कितना जाना और उनके मुताबिक कितनी अपनी ज़िंदगी बनाई है। ये सवाल हम में से हर एक से ये महीना भी पूछता है, हुजूर की मीलाद भी पूछती है, हुजूर की कुर्बानियाँ भी पूछती हैं और हुजूर की शरीयत और दीन भी पूछता है कि तुमने हुजूर को कितना पढ़ा, कितना सीखा, कितना जाना और उनके मुताबिक ज़िंदगी कैसी गुजारी। हमने छोटा मोटा कहीं से थोड़ा बहुत ये पढ़ रखा होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मक्का मुकर्रमा में 12 रबीउल अव्वल को हो गई है, जो कि तहकीक के मुताबिक तारीख़ दूसरी है। 9 रबीउल अव्वल की तारीख़ ज़्यादा अथेंटिक है हुजूर की विलादत के हवाले से। और हुजूर ने मक्के में ज़िंदगी गुजारी, दावत दी, कौम में कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या नमूना छोड़ा। मैं एक मुसलमान और रसूल के उम्मती होने की हैसियत से हुजूर को कैसे फॉलो कर सकता हूँ, ये सीखना हमारी जिम्मेदारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज़ पढ़ते थे, हुजूर कैसे इबादतें करते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ कैसे रहते थे, हुजूर अपने सहाबा और कंपेनियंस के साथ कैसा मुआशरा बना रहे थे, हुजूर ने मदीना मुनव्वरा में निज़ाम खिलाफत कैसे कायम किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कौमों के साथ इंटरेक्शन कैसे किया था, हुजूर ने दावत का काम कैसे कौमों के साथ किया है, हुजूर ने जंगें कैसे लड़ी हैं, किन उसूलों को हमारे सामने दिया है, हुजूर ने दूसरी कौमों के साथ एक मुल्क में रहने के लिए क्या उसूल और आदाब दिए हैं, माइनॉरिटी के साथ और दूसरे मज़हब के मानने वालों के साथ कैसा सलूक रखा है, हुजूर ने हुकूक क्या बताए हैं, घर वालों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, मर्दों के औरतों पर, औरतों के मर्दों के ऊपर हुकूक, जानवरों के हुकूक, चरिंद परिंद के हुकूक, नबातात के हुकूक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। हमें क्या तालीमात मिलती हैं अपनी ज़िंदगी के लिए हुजूर की ज़िंदगी से, वो सीखना हमारा फ़र्ज़ है। तब जाके हम सच्चे मोहब्बत करने वाले बन सकते हैं, वरना यूं ही महीने को मनाना और ढोल ताशे करना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी खुश नहीं कर सकता। इससे हुजूर कभी राज़ी नहीं हो सकते। हुजूर उसी वक्त राज़ी होंगे और आखिरत में मोहब्बत की निगाह से उसी वक्त हमको देखेंगे जब हम हुजूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार के गए होंगे, जब हमारी ज़िंदगी हुजूर की ज़िंदगी का आईना बनेगी, जब हमारी ज़िंदगी पर हुजूर की ज़िंदगी का अक्स रिफ्लेक्शन पड़ेगा, जब हमने अपनी ज़िंदगी के तमाम उसूल हुजूर की ज़िंदगी से तय किए होंगे, जब हम अपने हर कदम पर रसूल की सुन्नत को याद करते होंगे, तब जाकर आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो सकती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सही माने में साबित हो सकती है। लिहाजा रबीउल अव्वल का यही बुनियादी पैगाम है कि हम सीरत को सीखें। सीरत सीखने की चीज़ है, सिर्फ पढ़ने की सुनने की चीज़ नहीं है। सीरत सीखने की चीज़ है, सीख कर बरतने की चीज़ है। उसको जाना जाए, जानकर उसके मुताबिक अमल किया जाए, यही उसवा है। उसवे का मतलब होता है जिसको देखकर कॉपी किया जाता हो, जिस मॉडल को देखकर फॉलो करते हुए, उसको कॉपी करते हुए ज़िंदगी गुजारी जा सकती हो, उसी को उसवा कहते हैं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उसवा बनाया है। हर उम्मती के लिए, बाद में आने वाले हर मुसलमान के लिए उसके ज़रिए से रास्ता तलाश करना, ज़िंदगी का अक्स उसका अपनी ज़िंदगी पर डालना, यही कामयाबी का, अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है। हम अगर इन उसूलों के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी और हुजूर की ज़िंदगी के दाई बन जाएंगे। दूसरों तक हुजूर की ज़िंदगी को पहुँचाएंगे तो दूसरों के लिए हिदायत का ज़रिया बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालने वाला बनाए और हुजूर की सीरत से अपनी ज़िंदगी में नमूना लेने वाला बनाए और हुजूर के उसवे को हमेशा अपनी निगाह में रखकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को करने वाला बनाए, यहाँ तक कि आखिरत में हुजूर की सोहबत मिल जाए और मैदान महशर में आब कौसर से सैराबी हासिल हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।